नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी और स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम होलिका दहन पूजा और परंपरा में। आज अपने खास कार्यक्रम में हम बात करेंगे कि किस तरीके से होलिका दहन पर आपको किन किन विधियों का ध्यान रखना है, कैसे पूजा करनी है और कोई कंफ्यूजन की बात अगर है तो उसको भी आपको हम दूर किए देंगे। लेकिन साथ ही साथ इस होलिका पर आपको किस तरीके से पूजा करनी है, क्या मान्यताएं हैं, क्या पौराणिक कथाएं हैं, इस पर भी आज हम बात करेंगे। और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं ज्योतिषाचार्य अमित जी, स्वागत है आपका और होली की ढेरों शुभकामनाएं। नमस्कार, होली की आपको भी शुभकामनाएं जी। तो चलिए बिना देर किए कार्यक्रम की करते हैं शुरुआत। तो रंग और उमंग से भरी होली को खेलने से पहले जिस होलिका के दहन की परंपरा सदियों से चली आ रही है, आखिर उसकी क्या पूजा विधि है और कब और किस तरीके से आपको पूजा करनी है, किन बातों का ध्यान रखना है विशेष तौर पर इस दौरान, उसके लिए आप ये रिपोर्ट देखें। होलिका दहन, जिसे छोटी होली के नाम से भी जाना जाता है, हिंदुओं द्वारा मनाए जाने वाली सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है। इस शुभ अवसर का उत्सव होली से एक दिन पहले होलिका दहन की रस्मों के साथ शुरू होता है। होली का पर्व बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक माना जाता है। मान्यता है कि इससे जीवन की नकारात्मकता दूर होती है और जीवन में खुशहाली आती है। होलिका दहन को लेकर एक कथा भी प्रचलित है। कथा के अनुसार हिरण्यकश्यप नाम का एक राजा था जिसका पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का भक्त था। इस कारण हिरण्यकश्यप अपने पुत्र को मरवाने का प्रयास करता रहता था, लेकिन उसके सारे प्रयास विफल हो जाते थे। एक बार उसने अपने बेटे को मारने के लिए अपनी बहन होलिका को उसे गोद में लेकर आग में बैठने को कहा। होलिका को अग्नि से न जलने का वरदान प्राप्त था, लेकिन होलिका जैसे ही प्रहलाद को लेकर आग में बैठी, वो जलकर भस्म हो गई और प्रहलाद बच गया। जिस दिन ये घटना घटी उस दिन फाल्गुन मास की पूर्णिमा तिथि थी। तब से हर साल इस दिन होली का पर्व धूमधाम से मनाया जाता है। आइए जानते हैं होलिका दहन का शुभ मुहूर्त। होलिका दहन तिथि 7 मार्च 2023 मंगलवार। फाल्गुन माह की पूर्णिमा तिथि 6 मार्च 2023 शाम 4:17 से 7 मार्च 2023 शाम 6:09 तक। होलिका दहन मुहूर्त शाम 6:31 से रात 8:58 तक, 7 मार्च 2023। ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार होलिका दहन भद्रा रहित पूर्णिमा की रात को मनाना अच्छा होता है, क्योंकि होलिका दहन प्रादोष काल में ही किया जाता है। ऐसे में फाल्गुन पूर्णिमा पर शाम के समय गोधूली बेला में अगर भद्रा का प्रभाव हो तो होलिका दहन नहीं करना चाहिए। आइए जानते हैं साल 2023 में होलिका दहन पर भद्रा का साया है या नहीं। इस बार होली का पर्व 8 मार्च 2023 को मनाया जाएगा, लेकिन होलिका 6 और 7 मार्च दोनों दिन चलाई जाएगी। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस साल 2023 होलिका दहन 2 दिन किए जाने का कारण भद्रा को बताया जा रहा है, जिसके कारण देश के अधिकांश हिस्सों में 6 मार्च और पूर्वी राज्यों में 7 मार्च को होलिका दहन किया जाएगा। धर्म सिंधु और अन्य शास्त्रों के अनुसार फाल्गुन शुक्ल की प्रादोष व्यापिनी पूर्णिमा को होलिका दहन किए जाने का विधान है। इस बार फाल्गुन पूर्णिमा 6 मार्च को दोपहर 4:18 से शुरू होगी, जिसका समापन 7 मार्च शाम 6:18 पर होगा। ऐसे में प्रादोष व्यापिनी पूर्णिमा 6 मार्च को रहेगी। वहीं पूर्वी राज्यों में 2 दिन प्रादोष व्यापिनी पूर्णिमा रहेगी। प्रोग्रामिंग डेस्क, जनता टीवी। तो चलिए अब हम अमित जी से जानते हैं कि किस तरीके से होलिका दहन में आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। लेकिन उससे भी पहले हम यहाँ पर जानेंगे अमित जी से कि शुभ मुहूर्त हमें हमारे दर्शकों को आप जरूर बताएं कि शुभ मुहूर्त जो है वो क्या कुछ रहने वाला है इस होलिका दहन का और क्या कुछ पौराणिक मान्यताएं हैं इसके पीछे। दर्शकों, होली की शुभकामनाएं और होली की शुभकामनाएं तभी सफल होंगी यदि आप मुहूर्त पे कोई काम करेंगे, क्योंकि हिंदू धर्म जो है बहुत साइंटिफिक है और बहुत सारे वैज्ञानिक कारणों के हिसाब से ही त्यौहार मनाया जाता है।
तो यदि आप उनको समझ करके उसके हिसाब से करेंगे तो शुभ होगा और आपके ज़िंदगी में शुभ बातें हो जाएंगी। तो इसीलिए सावधानी बरतते हुए, कोई ऐसा समय है जो नुकसान पहुंचा सकता है, गड़बड़ कर सकता है, तो उस समय पर आपको होली नहीं मनाना है, इस बात को समझ के चलना है। सबसे पहले यहाँ पर अभी बहुत ज़्यादा भ्रम चल रहा है कि होलिका दहन कब करना है। होलिका दहन में बहुत सारी सावधानी बरतनी चाहिए। अगर होलिका दहन सही तरीके से नहीं हो, गलत हो जाए, तो पूरे समाज को, पूरे इलाके को, पूरे एक तरह से कहा जाए उस शहर को, उस नगर को, उस गांव को बहुत तकलीफ़ में ला सकता है। तो इसीलिए इस बात की सावधानी बहुत ज़्यादा बरतनी है जी। क्या सावधानी बरतनी की है, शास्त्र क्या कहता है, इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। शास्त्र कहता है कि सूर्यास्त से लेकर के मध्य रात्रि तक के बीच में होलिका दहन होना चाहिए, और यह भी जो है इस समय होना चाहिए जिसमें पर भद्रा ना हो। अगर किसी वजह से भद्रा आ ही रही है तो देखना पड़ेगा, भद्रा में मुख नहीं होना चाहिए। भद्रा के मुख के समय, मुख का समय अवधि होती है, उसमें पर नहीं होना चाहिए, और पूछ के समय पर हो तो चलेगा। पूछ के समय पर अगर हो, मतलब मिल जा रहा हो समय, तो उस समय पर चलेगा, उसमें पे किया जा सकता है मजबूरी में। बेस्ट तो ये रहेगा कि भद्रा हो ही ना उस समय पर, उस समय की सावधानी बरतनी है। तो अभी हो क्या रहा है, इस बार 6 तारीख को, 6 को पूर्णिमा लग जा रही है जी। पूर्णिमा भी होना चाहिए, तो पूर्णिमा तो लग जा रही है 4:17 शाम से 6 तारीख को। उसके बाद क्या हो रहा है कि भद्रा भी शाम को 6 बजे 4:17 से ही लग जा रही है, और भद्रा समाप्त कब हो रही है, 7 तारीख को शाम को 5:15 पर भद्रा समाप्त हो रही है। और पूर्णिमा समाप्त कब हो रही है, पूर्णिमा 7 तारीख को 6:09 शाम को। तो मतलब क्या हो रहा है कि आपको भद्रा खत्म होने के बाद समय मिल रहा है 5:15 से लेकर के 6:09 के बीच में पूर्णिमा मिल रही है। लेकिन क्या सूर्यास्त हो जा रहा है? जी नहीं, सूर्यास्त नहीं हो रहा है। सूर्यास्त हो रहा है 6:24 पर। मतलब सूर्यास्त के समय पर पूर्णिमा भी समाप्त हो जा रही है, भद्रा भी समाप्त हो जा रही है, तो पूर्णिमा नहीं मिल पा रही है जी। तो इस साल मजबूरी हो जा रही है कि सूर्यास्त से लेकर के मध्य रात्रि के बीच का जो समय मिला उसमें पूर्णिमा तो नहीं मिल पा रही है। हाँ, ये बात जरूर है कि भद्रा से मुक्त हो जा रहे हैं आप जी। तो भद्रा में तो करना ही नहीं है, इस बात का विशेष ध्यान रखना है, नहीं तो आप 6 को भी कर सकते थे। तो इसलिए 7 तारीख को ही शाम को सूर्यास्त होने के बाद 6:24 से लेकर के 8:51 का समय सबसे अच्छा उत्तम समय है जी। तो इस समय पर ही होलिका दहन करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, शुभ रहेगा, मतलब नुकसान नहीं होगा। क्योंकि होलिका दहन, कई बातें हैं इसमें। होलिका दहन है क्या, होलिका दहन में क्या हो रहा है, एक तरह से चिता की तरह से इसको ले सकते हैं। लेकिन इसमें एक इंटरेस्टिंग बात है कि नॉर्मल चिता नहीं है। चिता में क्या होता है, आप चिता जला करके आते हो तो चिता के बाद जो राख होती है वो अपवित्र हो कह सकते हैं, उसको तांत्रिक हिसाब से पवित्र कहते हैं, लेकिन वैसे आप शुद्ध नहीं मानेंगे इसको, क्योंकि चिता की राख है, किसी के शरीर के भस्म है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ प्रहलाद का भी इन्वॉल्वमेंट है, देवी देवताओं का भी इन्वॉल्वमेंट है, तभी वो प्रहलाद नहीं चल पाए थे। तो इसमें क्या है, बुराई पर अच्छाई का विजय है जी। तो इसलिए क्या है, आप जला, वहाँ होलिका जली तो थी, लेकिन होलिका के जलने के बाद प्रहलाद उसमें बैठ करके, तो प्रहलाद के तत्व पॉजिटिविटी मिल गई और वो पवित्र हो गया। तो वो जो राख थी उसमें पवित्रता थी, दैविक गुण थे उसके अंदर जी। तो ये बहुत अच्छी बात है। तो इसीलिए क्या होता है, शुरुआत में तो एक चिता की तरह उसको लेंगे, और जलने के बाद जब पूरी तरह से जल जाए उसके बाद अंगीठी बचती है, उसको बहुत ही पवित्र माना जाएगा, उससे बहुत शुभता प्राप्त होती है। तो इसीलिए विशेष बातों का ध्यान रख करके चलना है। जी बिल्कुल। अमित जी, क्योंकि बहुत ऐसे लोग होते हैं, खुशियों की तरह इसे मनाया जाता है, हर कोई होलिका का यही एक, और होली की बात अगर की जाए तो एक यही इसकी एक विशेषता है कि हर कोई जो है वो मिलकर यहाँ पर होली खेलता है, और अलग अलग रंगों के साथ, जैसे हमने और आपने भी कलर लगा रखे हैं, तो इस एक अलग ही रंग जो होती है वो देखने को मिलता है। लेकिन होलिका की अगर हम यहाँ पर बात की जाए, कहा जाता है कि बुराई का नाश होता है, उस अग्नि में वो जल जाती है, लेकिन उतनी ही पवित्र इसकी राख भी होती है। तो उसकी विशेषता बताएं कि जब होलिका जल जाती है तो उसके बाद हमें किस तरीके से उस राख का हम प्रयोग कर सकते हैं ताकि हमारे घर में धन धान्य जो है वो बना रहे। सबसे पहले एक बात बहुत ज़रूरी है जो बता देते हैं, वो छूट सकती है, वो ये है कि लोग लकड़ी का इस्तेमाल क्या करते हैं जलाने के लिए, वो सारी लकड़ियाँ जो बर्बाद हो जाती हैं, जैसे फर्नीचर ख़राब हो गया या फंगस लगी हुई लकड़ियाँ, गीली लकड़ियाँ, गंदी लकड़ियाँ, सारी गंदी चीज़ों को इकट्ठा करके होलिका जलाने की कोशिश करते हैं, और वो सोचते हैं कि अच्छा काम कर रहे हैं, बुरी चीज़ को जला रहे हैं, लेकिन वो डेंजरस भी हो सकता है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, फंगस होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होते हैं जो हो सकता है कि उसकी वजह से फैल जाए धुआं में,
और धुआं के साथ आपके वातावरण में चले जाएं और चारों तरफ फंगल इन्फेक्शन आ सकता है या कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन आ सकता है, जर्म्स फैल सकते हैं। तो इसलिए कोशिश करें कि आप ऐसी लकड़ियाँ न जलाएं। शास्त्र के हिसाब से क्या कहा गया है, शास्त्र के हिसाब से बताया गया कि पीछे होलिका दहन से 8 दिन पहले से होलाष्टक लग जाती है जी। होलाष्टक का समय जो होता है वो तृण इकट्ठा करें। तृण इकट्ठा करने के लिए शास्त्र में तृण मतलब छोटी छोटी जो लकड़ियाँ होती है, टहनियाँ होती है, जो सूखी सूखी लकड़ियाँ होती हैं, उनको इकट्ठा करना है। उनको इकट्ठा कर करके सभी लोग इकट्ठा करें, हर व्यक्ति, हर परिवार के व्यक्ति इकट्ठा करें उस इलाके में जहाँ जल रही है, होलिका जलने वाली है, इकट्ठा करें और साफ़ सुथरी स्वच्छ लकड़ी इकट्ठा करनी है। मतलब आपको विशेष ध्यान रखना है कि स्वच्छ हो लकड़ी। उनको इकट्ठा करने के बाद ही होलिका जलानी है। चूँकि यहाँ पर होलिका का दहन मान के चलना है तो होलिका दहन के लिए उसमें क्या उपले वगैरह का इस्तेमाल किया जाता है ताकि वो होलिका का स्वरूप बनाने के लिए उपले से। और उपला भी कौन सा होना चाहिए, उपला भी ऐसे कोई किसी भी गाय का ना हो। देशी गाय जो होती हैं, जो घास खाती हैं, जो अनाज नहीं खाती हैं, तो उनके उपले में बहुत औषधीय गुण भी होते हैं, उनके उपले जलाने से बहुत शुभता भी आती है। तो ऐसे उपले का, देशी गाय का उपला अगर मिल जाए तो उसको मिला करके उससे एक पुतला जैसा बना करके या माला जैसा बना करके उसको शेप बना दीजिए, क्या होलिका है, ऐसे करके उनको जलाएं, ठीक, तो उससे अच्छा रहता है। तो ये सबसे पहली बात हो जाती है। और होलिका जलाते समय तो वो चिता होंगी, और उसके बाद जब चिता जल जाए, अग्नि समाप्त हो जाए, उसके बाद जो राख बचती है जिसमें अंगीठी होती है, वो राख जो होती है वो राख बहुत पवित्र होती है। इसका औषधीय गुण हो जाता है। यदि कोई व्यक्ति बीमार पड़ा, आपके यहाँ इलाज नहीं हो पा रहा है, तो उसको अगर ताबीज के अंदर उसको डाल करके उसको पहना देते हैं या उसके बिस्तर पर रख देते हैं थोड़ा सा पुड़िया में करके, तो व्यक्ति जल्दी ठीक होने लगता है। बिल्कुल जैसे कि वो होलिका का दमन हो गया था, उसी तरह से रोग का भी दमन हो जाता है। ये बिल्कुल शास्त्रीय प्रमाण है इसका। किन किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, खासकर कोई नवविवाहिता है उनके लिए, और परिवार में कुछ गृह कलेश चल रहा है उनके लिए खासकर, तो ये होलिका जो है वो कितना महत्व रखती है ऐसी परिस्थितियों में? देखिए, बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि शुरुआत के समय में जब होलिका जल रही है तो क्या एक चिता की तरह इसको लिया जाएगा। तो इसलिए कोई भी नवविवाहिता बिल्कुल ना जाए, ना देखें, परिवार के साथ ना जाए, वो अच्छा रहेगा। दूसरी बात है कि अगर कोई व्यक्ति नया मकान लिया है, नया मकान लेने के बाद वो पहली बार उसमें जा रहे हैं, तो वो बिल्कुल नहीं करना है। क्योंकि आप नए मकान में देवी देवताओं का आवाहन करते, गृह प्रवेश करते हो, देवी देवताओं को बुलाते हैं, तो उनको छोड़ करके होलिका दहन के लिए नहीं जाना है। क्योंकि वहाँ पर शुरुआत में पॉजिटिविटी नहीं रहती है, तो वहाँ पर जा करके आप नेगेटिविटी को किसी तरफ से अट्रैक्ट नहीं करें। अगर आप चाहते हैं, किसी वजह से चले गए, तो पूरा कार्यक्रम करके आना है, फिर उसमें से राख भी लेके आना, भस्म भी लेके आना, उसके बाद ही ऐसा ही उपाय हो सकता है। नहीं तो दिक्कत आ जाएगी। क्योंकि आप गए, आग लग गई, सबने सोचा हाँ जी अब तो जली जाएगी, मतलब अग्नि जली जाएगी, वापस चले आते हैं, तो आप नेगेटिविटी के साथ तो आपने जुड़ाव कर लिया लेकिन पॉजिटिविटी लिया नहीं, तो उसका नुकसान होएगा, बहुत नुकसान होगा। इसीलिए अगर आप जाते हैं होलिका दहन में तो पूरे समय तक वहाँ रहें, अंत समय तक रह करके ही वापस लौटे, तभी शुभ रहेगा, नहीं तो अशुभ हो जाएगा। इस बात का विशेष ध्यान रखना है। जी बिल्कुल, इन बातों का विशेष यहाँ पर ध्यान रखना है। पूजा सामग्री की बात भी हम यहाँ पर करेंगे कि क्या कुछ पूजा सामग्री जो है विशेष तौर पर आपको ध्यान में रखनी है, और अगर हम बात की जाए इस दौरान किन भगवान की पूजा जो है वो विशेष तौर पर महत्वपूर्ण होती है, वो भी हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, ये समय जो होता है ये बहुत पावरफुल होता है, और इसमें पर बहुत कृपा होती है प्रहलाद की, विष्णु भगवान की बहुत कृपा होती है, लक्ष्मी जी की बहुत कृपा, विष्णु जी के साथ जब भी प्रार्थना करें, लक्ष्मी जी को भी प्रार्थना करें। इसमें विशेष ध्यान रखना है कि होली के समय पर आपको जो देवी देवताओं को विशेष तौर पे पूजना है वो विष्णु भगवान को जरूर पूजना है, क्योंकि विष्णु भगवान से ही प्रार्थना करके प्रहलाद की रक्षा हुई थी, विष्णु भक्त थे। और प्रहलाद जी को भी प्रार्थना करनी है क्योंकि प्रहलाद विष्णु भक्त थे, है ना। और साथ साथ आप नरसिंह भगवान को प्रार्थना करें, जो देवी देवता ने रक्षा किया प्रहलाद जी की, उनसे प्रार्थना करना है। क्योंकि आपको क्या चाहिए, आप गए किस लिए, इसलिए गए कि आपकी भी रक्षा हो। जब होलिका से रक्षा होगी, मतलब अग्नि में भी नहीं जले प्रहलाद जी, किसकी वजह से नहीं जले ये देखने की बात बनती है। तो जिन जिन देवताओं से उनको रक्षा मिली है उन देवताओं से प्रार्थना करेंगे, जिस तरह से प्रहलाद जी की रक्षा आपने किया उससे हमारी भी रक्षा करें, हमें भी वैसे पवित्र कर दें जिससे हमें भी अग्नि न जला सके, हमें भी कोई विपत्ति में, कोई तकलीफ में भी हम बच जाएं। इस तरह से आप रक्षा के लिए उनसे प्रार्थना करेंगे तो बहुत अच्छा होता है। एक उपाय भी आपको बताते हैं जो बहुत अच्छा रहेगा। किसी को बहुत नेगेटिविटी है, कुछ प्रॉब्लम है, लग रहा है कुछ तंत्र मंत्र हो रखा है, गड़बड़ हो रखा है, तो ऐसी स्थिति में आप क्या करें, सूखा नारियल ले लें और 11 बार परिक्रमा करके, और परिक्रमा करने के बाद
अपने पे से 3 बार घुमाएं और घुमाने के बाद मतलब चिता की जो अग्नि जल रही है वो उसको ऐसे पीछे रखते हुए ऐसे करके ऊपर से फेंक देना है, अग्नि में जाना चाहिए और जल जाए। तो इस तरह से करना है। ये शुरुआत के टाइम में आप कर सकते हैं, शुरुआत में जब अग्नि जब प्रज्वलित हो जाती है उसके बाद आपको करना है। ऐसा करने से वो आपके बीच नेगेटिविटी है वो भी चली जाती है, साथ मतलब होलिका के साथ साथ आपकी नेगेटिविटी भी जल जाती है। तो होलिका तो चली रही है, वो नेगेटिविटी है एक तरीके से डिस्ट्रॉय करने आई थी भक्त को, तो उस तरह से आपका भी इस तरह से हो जाएगा। तो इस तरह से विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत है। इस तरह से आप करेंगे तो आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। जी अमित जी, क्योंकि इस दौरान देखा जाता है कि काफी तंत्र विद्या जो होती है वो काफी हावी रहती है और ऐसे में घर में कोई बुरी शक्तियों का आगमन ना हो, तो इसको लेकर भी किस तरीके से हमें ध्यान रखना चाहिए, खासकर होली से पहले, क्योंकि हम दिवाली से पहले भी हम यही चीजें देखते हैं, होली से पहले भी ये सब चीजें जो हैं वो काफी ज्यादा हो जाती हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है, क्योंकि ये सावधानी बरतनी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि समय बहुत पावरफुल है और समय पावरफुल समय का मिसयूज भी बहुत होता है। देखिए जैसे बारूद बना था, बारूद अच्छे काम के लिए बना था, लेकिन इसका क्या हुआ, मिसयूज, अस्त्र शस्त्र बनने लगे और लोगों को नुकसान पहुंचाने लगे, मतलब टेररिस्ट भी इस्तेमाल कर रहे हैं। इसी तरह से जो भी चीज़ पावरफुल चीज़ होती है उसका मिसयूज भी होने लग जाता है। होली से 8 दिन पहले कि ज्योतिषी ऐसा योग बनता है, मतलब प्लैनेट का ऐसा कॉम्बिनेशन बनता है इसमें पावर बढ़ जाती है, तो उस समय पर लोग तांत्रिक क्रियाएं करते हैं। अगर आपके ऊपर कोई तांत्रिक क्रिया कर रहा है 8 दिन पहले से शुरू कर सकता है और होलिका दहन तक करता है और होलिका दहन में अग्नि में वो डाल करके उसको पूर्ण करता है। तो इसीलिए ध्यान रखिए, इस बार अगर आपने मिस कर दिया है तो अगली बार से ध्यान रखिएगा कि होलाष्टक कहते हैं उसको, होलाष्टक जब लग जाए, मतलब होलिका दहन से 8 दिन पहले से आप अपना गुरु मंत्र जाप करना शुरू कर दीजिए। अपने रक्षा के लिए जो करना कर सकते हैं, पूरी पवित्रता का ध्यान रखें, कोशिश करें कि नॉनवेज और वाइन वगैरह अवॉइड करें, सात्विकता पवित्रता जितना आप मेंटेन कर सकेंगे उतना अच्छा रहेगा, क्योंकि ताकि आपके में स्ट्रेंथ बहुत अच्छी आ जाए। और साथ साथ क्या करेंगे, होलिका दहन पूरा देखें और पूरा देखने के बाद उसकी राख लेकर के उसका ताबीज़ धारण कर लें। यदि आपको लगता है कि आपको कोई तंत्र किया है या कर सकता है या संभावना है तो बुराई क्या है, अब वहाँ से ताबीज़ लेकर के मतलब ताबीज़ में डालें और राख को अपने पास रख लें, उससे काफ़ी शुभता रहेगी, वो नेगेटिविटी खत्म हो जाएगी। अच्छा व्यक्ति जो कर रहा है वो क्रिया भी पूरी तरह से इफेक्टिव नहीं हो पाएगी। यदि आप वो नेगेटिव कर रहा है आप पॉजिटिव कर रहे हैं, बिल्कुल वो गंदा कर रहा है आप उसको साफ कर रहे हैं, तो इस तरह से करके अपने आप को बचा सकते हैं। ऐसे करने से काफी अच्छा रहेगा, इस बात का विशेष ध्यान रख के चलिएगा। ऐसा होता है, करते हैं लोग, ऐसे ही बचा जा सकता है। जी बिल्कुल, एक नई ऊर्जा का संचार जो होता है इस होली के दौरान होता है और यही प्रतीक है इन रंगों का भी। अमित जी, क्योंकि अगर हम विश्व की बात यहाँ पर की जाए, खासकर भारत की अगर बात की जाए, होली का ये समय जो है हमारे पूरे साल का सबसे, हम ये कहें कि रंगों का ये त्योहार, खुशियों का त्योहार, पहला त्योहार होता है, तो किस तरीके से हमारे लिए ये शुभ रहने वाला है? देखिए इस बार जो है विशेष ध्यान रखने की जरूरत है कि इस पर ग्रहों का कॉम्बिनेशन जो बन रहा है बहुत इंटरेस्टिंग बन रहा है। खासतौर पर बृहस्पति अपने घर में बैठे हुए हैं, मतलब बृहस्पति मीन राशि में बैठे हुए हैं और कुंभ राशि में शनि बैठे हुए हैं, तो इस तरह से अपने स्वग्रही होकर के बहुत स्ट्रांग हो रखे हैं। 2 ग्रह जो होते हैं वो बहुत बलवान और बहुत पावरफुल ग्रह हैं जो अपने अपने घर में बैठे हुए हैं। तो इसलिए विशेष सावधानी बरतने की ज़रूरत है कि इस समय पर अगर आप पॉजिटिव करने की कोशिश करेंगे तो निश्चित तौर पे पॉजिटिव हो जाएगा, अगर बुरा करने की कोशिश करेंगे तो बुरा भी हो जाएगा। अब बुरा करने का परिणाम तो बुरा होना ही होना है, ये 100%। ऊपर वाले के कैलकुलेशन में गलती नहीं होती है, ऊपर वाला का कंप्यूटर परफेक्ट है और वो 100% आपके बुरी बातों का भी कैलकुलेशन बहुत अच्छी तरीके से करके आपको पनिशमेंट निश्चित तौर पे मिलता है। तो इसलिए विशेष ध्यान रखें कि बुरा काम नहीं करना है, जैसा कि होलिका को मिला था जो उसने बुरा काम किया था, और बुरे काम का बुरा नतीजा इसीलिए ही कहा जाता है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। लेकिन खैर, होली का समय ये इतना ज्यादा खुशियों से भरा होता है, एक अलग ही मस्ती छाई होती है, तो जाहिर तौर पर हर कोई चाहता है कि हमारे जीवन की नई शुरुआत यहाँ पर हो। अमित जी, अगर कोई नया कारोबार यहाँ पर खोलने की कोई सोच रहा हो तो उसके लिए क्या विशेष रहने वाला है? देखिए बहुत अच्छा योग चल रहा है जी। देखिए इस बार होली में बहुत अच्छा योग, एक सुकर्मा योग कहते हैं, वो सुकर्मा योग चल रहा है। सुकर्मा योग जो होता है वो सुकर्मा योग बहुत अच्छा योग होता है, इसमें कोई भी कार्य सफल हो जाता है। तो यदि आप कोई नया काम करना शुरू करना चाहते हैं तो जरूर कर लीजिए, इस समय पर आपका ये योग फलित कर देगा, आपका काम पूरी तरह से आपका रिजल्ट अच्छा आ जाएगा। तो कोई भी आप एग्रीमेंट करना चाहते हैं, नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, नया कारोबार करना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हो, शुरुआत इस समय पर कर लीजिए। हाँ, ये कि देवी देवताओं से प्रार्थना कर लें, विष्णु भगवान से, जैसे आपने बताया नरसिंह भगवान से, सबसे रक्षा के लिए उनसे प्रार्थना कर लें, तो आपका काम तो शुरू होना ही अच्छे मुहूर्त में। इनकी रक्षा मिल जाएगी तो आप खुद भी गलत नहीं कर सकेंगे, आपके अंदर बुराइयां नहीं आएंगी, आपके नेगेटिविटी नहीं आएंगे, आपके मन में कोई विकार नहीं आएगा। यदि आप अच्छे रहेंगे तो लोग आपको पसंद करेंगे कि ये बड़ा अच्छा व्यक्ति है, एक नया काम शुरू किया, चलो इससे के साथ काम करते हैं, क्योंकि आपके अंदर नेगेटिविटी नहीं है। तो इस तरह से अपनी नेगेटिविटी का, जैसे होलिका का दहन हुआ वैसे अपनी नेगेटिविटी का भी दहन करके स्टार्ट करिए, बहुत अच्छा रहेगा। और वैसे एक अच्छी बात यह है कि शादी के लिए भी मुहूर्त बहुत बढ़िया है।
8 तारीख का और 9 तारीख का शादी का विवाह मुहूर्त निकल रहा है, उसके बाद साया खत्म हो जा रहा है। तो इसीलिए विशेष ध्यान रखें कि जिनको विवाह करना है बहुत खुशी खुशी अपने विवाह करें, रंगों के साथ। त्यौहार सारी दुनिया रंग में आनंद ले रही होंगे और आप भी अपने जीवन साथी के साथ अपने नए जीवन की शुरुआत कर रहे होंगे। इससे बढ़िया बात क्या हो सकती है कि आपके साथ साथ सारी दुनिया आनंद में मस्त है और उसमें आपका जीवन की शुरुआत हो रही है नए जीवन की। तो इसके लिए भी बड़ा ही शुभ है इस बार। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ज्यादा शुभ यहाँ पर रहने वाला है। और अमित जी, क्योंकि अगर बात यहाँ पर की जाए छात्र जीवन की, छात्रों के लिए ये समय जो होता है बहुत ज्यादा कहें कि परीक्षा से जुड़ा होता है। तो परीक्षा से पहले होली का ये त्योहार पड़ता है, लेकिन अब परीक्षा छात्रों के लिए कितना ज्यादा शुभ रहने वाला है? देखिए, छात्रों के लिए एक अच्छा योग बन रहा है शंख योग। इस शंख योग में क्या होता है, इसमें दैविक कृपा बहुत अच्छी प्राप्त होती है। मानसिक तौर पे व्यक्ति को अच्छा कुछ करना है तो उसके लिए बहुत अच्छा समय है। छात्रों को चाहिए कि वो होलिका के समय में जा करके बहुत अच्छी तरीके से देवी माँ से प्रार्थना करें कि वो उनकी भी बुराइयों का नाश कर दे। अब छात्रों के साथ दिक्कत क्या आती है, मन भटकता है, मन में आ रहा है कि भाई पिज़्ज़ा बर्गर खाना चाहिए जिसमें पढ़ाई करने का, उसमें क्या ज़रूरत है ये सब चीज़ें खाने की। मन कर रहा है घूम के आते हैं दोस्त के साथ, मन करता है मूवी देख के आते हैं। 50 चीज़ें होती हैं जो छोटी छोटी चीज़ें लगती हैं, लेकिन एक छात्र के जीवन का बहुत बहुमूल्य समय बर्बाद कर देती हैं चीज़ें। तो इसलिए क्या है, छात्र प्रार्थना करें कि उनके मन भटके नहीं किसी चीज़ों में, बड़े आराम से जो कुछ है उपलब्ध उसके हिसाब से वो चले, समय का सदुपयोग करके विद्या अर्जन करें और विद्या का अर्जन करके अपने जीवन के आगे के मार्ग को प्रशस्त कर पाए। इसके लिए देवी माँ से प्रार्थना करके उनकी सभी नेगेटिविटी को खत्म करके उनको बुद्धि दें, ज्ञान दें, जिससे वो आगे बढ़ पाए। तो अगर देवी माँ से प्रार्थना करें, जिस तरह से होलिका का दहन हो रहा है, इसी तरह से मेरी भी बुराइयों का, मेरी भी वृत्तियों का, उन वृत्तियों का जो विद्या अर्जन करने में दिक्कत करें उनका दहन कर दें। ये प्रार्थना करें, नरसिंह भगवान से करें, विष्णु भगवान से करें, प्रहलाद जी से करें, सबसे प्रार्थना करेंगे और बाद में उसकी राख ला करके अपने पास रखें। तो उससे क्या होगा कि वो उनके पढ़ाई में बहुत पॉजिटिविटी आएगी। जहाँ जिस टेबल पे पढ़ते हैं उस पुड़िया में करके रख लें। ताबीज़ जरूरी है कि ताबीज़ बनवा के रखें, आप पुड़िया में करके अच्छे से रख लें तो कई जगह पर रख सकते हैं टेबल में। एक गुम हो गया तो दूसरा भी 1 साल तक के लिए आपको बहुत अच्छा रहेगा। तो अगर ऐसा करेंगे तो जब टेबल पर बैठ गए तो पॉजिटिविटी रहेगी, नेगेटिविटी नहीं रहेगी और आपका पढ़ने में मन लगेगा। क्योंकि योग भी बहुत बढ़िया, इस योग में जब अगर ऐसा कार्य करेंगे शंख योग में तो आपकी बुद्धि का विकास बहुत तेज़ी से होगा और आप पढ़ाई करने लगेंगे अच्छी तरीके से, मन लगने लगेगा। एक बार पढ़ाई करनी पड़ती है एक उम्र तक, उसके बाद आपको पढ़ने का समय नहीं मिलता है। तो कोशिश कर लें कि समय का सदुपयोग करके समय पर विद्या अर्जन कर लें, ज्ञान हो जाएगा तो उसके बाद आपको अच्छी जॉब मिलेगी, अच्छा बिजनेस करेंगे और सफल रहेंगे, क्योंकि यही काम आएगा जिंदगी भर। तो इसके लिए बहुत अच्छा समय है, सदुपयोग कर लें। बिल्कुल बहुत बिल्कुल। अच्छा और दिन मंगलवार का है तो किस तरीके से हम इस दिन को हम यहाँ पर देखें? और कहा यह जा रहा है कि कुछ राशियों पर भी इसका जो प्रभाव है वो काफी ज्यादा रहने वाला है, प्रभावशाली। देखिए, इस समय पर मंगलवार का दिन है, अग्नि के लिए बहुत अच्छा, मंगल का दिन बहुत अच्छा होता है। साथ साथ अग्निवास भी पृथ्वी पर ही है। हवन के लिए देखा जाता है कि अग्निवास पृथ्वी पर हो तो बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि उसमें हवन किया जाता है। तो वो भी एक तरीके से बहुत अच्छा हो जा रहा है। तो एक तरह से जब बाद में राख बन जाती है तो अग्निवास पृथ्वी पर है तो उसका शुभ लाभ भी मिलेगा, मतलब बढ़िया फायदा भी होएगा। ध्यान रहे कि जब पूजा के समय में शुरुआत की जाती है तो शुरुआत में कुछ चीज़ें चढ़ाई जाती हैं, जैसे कि आप सामग्री होती है, पूजन सामग्री होती है, वो क्रोरी कुमकुम इत्यादि वगैरह सब करके किया जाता है। लेकिन बाद में क्या होता है, जब 2 पार्ट होता है, एक होता है शुरुआत में किया जाता है उपले वगैरह डाल करके, तब वो चिता की जैसे तैयारी होती है उस तरीके से हो जाता है। लेकिन उसके बाद का जो उपक्रम होता है उसमें क्या होता है, उसमें जो चने के जो पेड़ होता है, छोटा सा होता है ना, पौधा होता है, उसमें चने लगे होते हैं, वैसे ही साबुत चना वाला वो ऐसे ही उखाड़ करके लाए और उसको वहाँ पर भून लें, कुछ अनाज भून लें, ऐसी चीजें। तो ऐसी चीजें क्या होती है, उसमें भुनने से पवित्र अग्नि है, उसमें जो भुना होता है उसको बाद में प्रसाद के तौर पे खाएंगे तो बहुत अच्छा होता है। तो ऐसे फायदा होगा। और बहुत सी राशियां जो मैंने बताया, जैसे मीन राशि हो गई, कुंभ राशि हो गई, ऐसे से जो जिनके शनि जिनके लिए अच्छे हैं, जिनके लिए बृहस्पति अच्छे हैं, उनके लिए तो समझ लीजिए बहुत ही अच्छा है, क्योंकि उनका वैसे ही स्ट्रांग हो रखा है और नेगेटिविटी भी खत्म कर दिया। तो समझ लीजिए कि फिर तो दौड़ेगी गाड़ी बहुत अच्छी तरीके से, बहुत फास्ट, बहुत अच्छी तरीके से। तो काफी शुभ है, इसका फायदा उठा सकें तो बहुत अच्छा रहेगा और शुभ हो जाएगी आपकी होली। इस तरह से सहयोग बन जा रहा है। जी बिल्कुल। तो दर्शकों, आपने जाना कि होली का ये पर्व और होलिका का ये पर्व कितना ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। अमित जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, बहुत बहुत शुक्रिया और होली की ढेरों शुभकामनाएं। आपको भी शुभकामनाएं। ईश्वर करे होली बहुत अच्छी हो, बहुत शुभ हो और लाभदायक हो। जी बिल्कुल। तो दर्शकों, होली की आपको भी बेहद शुभकामनाएं और होलिका का दिन बेहद खास ही रहता है। किस तरीके से पूजा विधि आपको अपनानी है, ये भी आपने सोचा और किन किन बातों का ध्यान रखना है ये भी आपको पता ही लग गया होगा हमारे इस खास कार्यक्रम के जरिए। तो बुराई पर अच्छाई की जीत का ये प्रतीक होलिका का ये पर्व आप भी अपने परिवार के साथ मनाएं। और इसी के साथ हमारे इस खास कार्यक्रम में मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।